देखिए, चुनाव आयोग ने एक बहुत ही हिस्टोरिक एक्सरसाइज की, एसआईआर की, और बहुत ही गहन इसका जो है पुनरीक्षण का काम हुआ। बताएं, 60 लाख लोग थे जिनको हटाया गया सूची से, जिसमें कई लाख लोग थे वो मर गए थे, फिर भी उनका नाम वोटर सूची में था। और उसके अलावा कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 20-30 वर्षों पहले लालू प्रसाद के आतंक वाले राज से त्रस्त होकर पलायन कर लिया था, उनका नाम भी था साहब। तो ऐसे लोगों का, और घुसपैठियों का भी नाम था जिनका फर्जी तरीके से बनाया गया था, तो ऐसे लोगों के नाम को सूची से हटाया गया। फाइनल सूची प्रकाशित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला विचाराधीन है। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस फाइनल सूची का सबको इंतजार है। लेकिन मैं आपको कहूं कि जो लोग पहले से रोना रोते हैं, जिन्हें पहले से पता है कि बिहार चुनाव का परिणाम उनके खिलाफ जाएगा, यकीन मानिए जैसे ही ये सूची जारी होगी, वो राहुल गांधी का जो फुस बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तेजस्वी यादव के बेतुके बोल, ये शुरू हो जाएंगे। इस सूची पर इनको मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि आपत्ति होगी, क्योंकि इनको चुनाव हारने के बहाने चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब 20 वर्ष के बाद पूरे देश में एसआईआर होगा। बिल्कुल, इसका हम स्वागत करते हैं। आप बताएं, कौन चाहता है, अगर कोई भी राजनीतिक दल जो भारतीय नियमों के तहत निबंधित है, क्या वो चाहेगा कि वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों के वोट से जीते? तो जितने घुसपैठी हैं सबका नाम कटना चाहिए, जो मरे हुए लोग हैं उनका नाम हटना चाहिए, जो लोग जगह बदल गए हैं उनका नए जगह में होना चाहिए। और ऐसे भी आपको पता है कि 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना इलीगल है। तो इस पूरे जो पुनरीक्षण चल रहा है, एसआईआर चलेगा पूरे देश में, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन राहुल बाबा इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति पे फर्जी मुसलमानों के फर्जी वोटों पर जीतते रहे हैं, उन्हें कैसे एसआईआर पसंद होगा? तो वो विरोध तो उनका है और विरोध कर भी रहे हैं। और झारखंड में तो इसकी अति आवश्यकता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश की सीमा से लगे सिर्फ झारखंड ही नहीं, जितने राज्य हैं जो टच करते हैं, अब तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए मुंबई तक अपने जो कदम को जमा चुके हैं। तो इन सबको कान पकड़ के देश से बाहर निकालने का समय आ गया है। ये मोहम्मद आई लव मोहम्मद को लेके लगभग पूरे देश में ही बवाल मचा हुआ है। यूपी की घटना के बाद मुंबई में भी काफी हिंसा हुई है। क्या कहिए? देखिए, ये बहुत दुखद है। हर एक धर्म की अपनी मान्यता होती है। सब धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है, धर्म गुरुओं के प्रति सम्मान है, जो धर्मों के ईश्वर हैं उनके प्रति सम्मान है। तो पता नहीं ये बताने की क्यों आवश्यकता है कि किसी धर्म विशेष के अगर कोई गुरु हैं या ईश्वर हैं, तो उनके प्रति मोहब्बत जताने की सार्वजनिक रूप से इस तरीके की क्या जरूरत है? और क्या वो चाहेंगे जिनके नाम पर आप हिंसा कर रहे हैं कि इस तरह की हिंसा हो? ये जो आई लव मोहम्मद कैंपेन था, आई हेट सनातनी कैंपेन में तब्दील हो गया है। हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया मुंबई में, और पूरे देश में जो हिंदू हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर रैलियां निकाली जा रही हैं और उसके बाद हिंसा हो रही है। एक सोची समझी साजिश लग रही है मुझे सीमा पार से, जिसका कुछ लोग यहां बढ़ावा दे रहे हैं। और इन शर्म आनी चाहिए इन मौलवी और मुल्लाओं को। किसी एक व्यक्ति ने भी शांति की अपील नहीं की है, जबकि हमारे जो धर्मगुरु हैं वो शांति की अपील कर रहे हैं। साहब के दो धर्मों के बीच में परस्पर वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। तो जो आई लव मोहम्मद कैंपेन था वो आई हेट सनातनियों में कब का तब्दील हो चुका है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के सीएम ये अपनी ओर से कह रहे हैं कि हम लोग अभी शांत हैं, लेकिन स्टेटहुड के लिए हमारे यहाँ भी अनरेस्ट हो सकता है। नहीं, देखिए, प्रजातांत्रिक तरीके से अगर कोई लोग अपनी बातों को रखते हैं तो हमारे देश के संविधान में इसकी बहुत जगह है और रखना भी चाहिए अपनी बातों को। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री ने भी कहा है कि जो पूर्ण स्टेट का है वो जब भी उचित समय होगा उसका दर्जा देने पर जरूर विचार किया जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर आप सिविल अनरेस्ट करेंगे, देश के खिलाफ गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करेंगे, जैसे लद्दाख में वांगचुक ने किया था, और वो पूरे समय शांत रहे, उनके लोग मरते रहे लेकिन वो पूरे समय शांत रहे। पाकिस्तान से उनके रिश्ते की खबरें आई थी, उसके बाद भी अगर कुछ लोग उनको समर्थन कहते हैं और कहते हैं कि कश्मीर में भी ऐसे हालात हो जाएंगे, तो साहब कंफ्यूजन में ना रहें। ये 370 के बाद वाला कश्मीर है, ये पंडित नेहरू और मनमोहन सिंह के कार्यकाल वाला कश्मीर नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल वाला कश्मीर है। भारत की एकता और संप्रभुता से खेलने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए जितने कड़े कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। लेकिन हम फिर से नेताओं को अपील करते हैं जो इस तरह का भाषण और बयान देते हैं कि साहब आप इसमें जो प्रजातांत्रिक तरीके हैं उनका सहारा लीजिए ना।
अनरेस्ट के लिए आपको दूसरे देशों या सिविल अनरेस्ट जैसे शब्दों का क्यों प्रयोग कर रहे हैं? प्रजातंत्र ने आपको शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करने के, अपने बातों को रखने के बहुत मौके दिए हैं, उनका उपयोग करें। दूसरी ओर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कल काफी हिंसा हुई है, गोलीबारी हुई है, लोग मारे हुए हैं। देखिए, हम तो हमेशा से मानते हैं कि हमारे हिस्से का जो कश्मीर पाकिस्तान ने लेकर रखा है, आज न कल उसे लेना होगा। आप लोगों का मानना भी था कि पाकिस्तानियों से जब हम लोगों ने ट्रॉफी नहीं ली, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, तो हंगामा हुआ। तो हम बोले अगर पाकिस्तान के गृह मंत्री से कुछ लेना हो तो हम अपने हिस्से वाले कश्मीर का लेने का दस्तावेज लेंगे भाई, ये ट्रॉफी क्यों लेंगे उनसे? तो जिस तरीके से अभी पाकिस्तान में हिंसा हो रही है, बालूचिस्तान में हिंसा हो चुकी है, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में जब डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं रहेगी तो इसी तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हम कहेंगे क्यों साहब इतनी परेशानियां क्यों कर रहे हो? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता नहीं रहना चाहती अगर पाकिस्तान से, तो हमें हमारे हिस्से का कश्मीर दे दो ना, हम बड़े अच्छे से उनका ख्याल रखेंगे। ये हमारे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जी से भी अपील है कि आप नहीं संभाल पा रहे हो साहब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, हमें दे देना अपना कश्मीर। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।